ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8 मार्च मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से मीठी मीठी बातें करो। प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न, बात को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहां सर्विस देखती, भागती रहती है। अनेकों का कल्याण करती है। तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता।
समझा जाता है यह आत्मा अच्छी, यह बाह्यमुखी, यह आत्मा अच्छी है, यह बाह्यमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है। इनका बुद्धि योग पाप के साथ है। इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है। दिखाई तो शरीर देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती। तो पहले शरीर याद आएगा, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जा सकती। महिमा आत्मा की जाती, शरीर की नहीं। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है। फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है। पाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते, जानते कि इनके तन में बाबा है। देखो ब्रह्मा को देखते ही शिव बाबा समझ में आता है ना कि इनके तन में बाबा है। शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें शिव बाबा को? ब्रह्मा तन में याद करे या परम धाम में याद? बच्चे बाबा से पूछ कहाँ याद करें? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया है, तो अब ब्रह्मा के तन में याद करे या परम धाम में याद करे? बहुतों का प्रश्न उठता है। तो बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर क्या याद आएगा?
शरीर याद आएगा कि इनके शरीर में बाबा बैठा है। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। ये सब चीजें बाबा देखता है बच्चों में। किस किस में गुण है, किस किस में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है। गुलदस्ते बनाते उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते। बाप की नजर किस पर जाएगी? राजा रानी फूल पत्ते, लेकिन बाबा की नजर किस पर जाएगी? फूलों पे जाएगी। फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे कि फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी। अब देखो हम कहीं पर गार्डन में जाते, बहुत सुंदर फूलों का झाड़ देखेंगे तो उसमें कहेंगे अरे इसके पत्ते बहुत अच्छे हैं, इसके कांटे बहुत अच्छे हैं, इसकी टहनियां बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं? ये झाड़ का फूल बहुत अच्छा है। तो बाबा भी क्या देखते हैं? फूलों को देखते कि फूल बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है। तो फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी, बड़ी सर्विस करती। आत्म अभिमान में रह बाप को याद करते रहते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा विदेही हूं। तो आत्मा समझ याद करते हो। जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते। देखो आज बाबा ने कहा ना, बाबा बच्चे बाप को याद, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करता है? सर्विस एबल बच्चों को बाप याद करता है कि जहां सर्विस देखा वहां बच्चे भागते हैं, वहां भागते। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे। तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा। परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? कहाँ याद आता होगा? परम धाम में। बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है। क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, ब्रह्मा के तन में आ गया। मुरली चलाने नीचे आए। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? हाथ खड़ा करे। हाँ, शिव बाबा को अपने घर अर्थात परम धाम में तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि काम तो अब ब्रह्मा के तन में आकर कर रहा है ना। तो अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, अर्थात परम धाम। वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते। तो पहले जरूर शरीर याद आएगा। दिखाई तो ब्रह्मा बाप ही पड़ेगा ना।
आत्मा फलाने शरीर में आ जाती, यह अनन्य है, अच्छी है। इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं। अनन्य है, अच्छी है, सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं। बाबा बच्ची के लिए कह रहा है, बाबा उसको याद कर रहा है, कह रहा है बच्ची बड़ी अनन्य, बहुत मीठी है। गुण गा रहा है बाबा, किसके गा रहा है? सर्विसेबल बच्ची के। ये सर्विस में भागती रहती, अनन्य है, मीठी है। बाबा बैठे रहते और सबको देखते रहते। ये नहीं समझना कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, मैं तो इतनी सेवा करती हूँ, हाँ? घर बार छोड़कर आती हूँ या ये कर रही वो कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो कोई देखता ही नहीं। लेकिन दृष्टि किसकी पड़ी है? हाँ? बाबा कहता मैं सबको देखता रहता हूँ। फलानी बच्ची बहुत अच्छी, बहुत याद करती है। बांदेली बच्चियों को विकारों के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होगी। और जितनी मार पड़ती उतनी बाबा याद ज्यादा आते हैं, है ना? फिर तो और ही परिवार वालों से वैराग्य आ जाता। कौन याद आएगा? बाबा याद आए। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू आ जाते। कभी 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 वह आंसू गिर भी पड़ते। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते रहते हैं। बहुत बच्चियां याद आती कि फलाने की आत्मा में दम नहीं है। बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, यह अपना ही कल्याण नहीं करती है। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, कोई देखे ना देखे, बाबा तो देखता है। तो हमको किसी मनुष्य की महिमा नहीं लेनी कि बहन जी तो हमको प्यार ही नहीं करते, बहन जी तो हमारी महिमा ही नहीं करते, हम तो इतना सेवा करके जाते, बहन जी तो पूछते ही नहीं। हमको देहधारियों से महिमा नहीं लेनी। बाबा मुझे देख रहा है। बाबा ने कहा ना, मुझे काम ही क्या है, मैं सब आत्माओं को देख, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितनी सर्विस कर रहे, कितना मीठा है। तो किसकी महिमा लेनी है? बाप की। तो याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे। मुसीबत आएगी तो क्या याद आएगा? तो बाबा को भी पता है कि एक दिन बच्चे बहुत योग में रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे, तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी सी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ न सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी, परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बन जाती। बगीचे में
वैरायटी फूल होते हैं। बाबा भी देखते हैं कि यह बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है। यह इतना नहीं तो पद भी कम होगा, एक खुशबूदार और एक इतना नहीं, तो पद कम होगा। बाबा के जो मददगार बच्चे वही फिर उच्च पद पाते, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। मदद तो करते हैं लेकिन साथ साथ बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल। माना कंट्रास्ट इस संगम समय ही तुम कर सकते हो कि ये दैवी फूल है, ये आसुरी है। फूल तो सब है परंतु वेराइटी, अनेक प्रकार, वेराइटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, यह कम पढ़ते दिल में तो समझेंगे ना कि यह पापी है, टीचर भी है। पाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते, वह सब्जेक्ट है याद। सवेरे सवेरे जो बाबा की याद में बैठते, बाबा कहते वो समय है याद का। फिर मुरली चलती है, वह है सवेरे की सब्जेक्ट याद। फिर मुरली चलती है, तो यह सब्जेक्ट है पढ़ाई की। मुख्य है ही योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता। यह है ज्ञान विज्ञान भवन, जहां बाप आकर के सिखलाते। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिलती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते, जिससे फिर तुम पावन बन जाते हो। बाबा देखो, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से सृष्टि की नॉलेज और विज्ञान से तुम योग में रहते हो और पावन बन जाते। तुमको अर्थ का पता है ना। बाप बच्चों को देखते रहते, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकल जाएंगे। तुमको अर्थ का पता है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हाँ? देही अभिमानी बनने से ही भूत निकल जाएंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से के निकल जाएंगे। ऐसे तो नहीं ना, मैं आत्मा हूं कह तो रहे हो, विदेही तो बन रहे हो, लेकिन इतना सहज भी नहीं है कि भूत निकल जाए। समय तो लगता है ना। हिसाब किताब जब चुकतू हो
फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। कितना फर्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते रहते और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते। दुनिया यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए पाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है। बाकी सब देखो बाबा क्या कह रहा है, सिर्फ बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते। फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहे। बाकी तो यहां से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान समझाते। यह है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया की स्थापना होनी। इस संगम युग पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया की स्थापना होनी है। अब सामने विनाश खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है। गिरते ही रहते, कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा। गिरते रहते लेकिन गिराने के निमित्त होगा, वह है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करे। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है। वो समझता क्या पता, इनको क्या पता मैं पतित हूं, यहाँ आकर बैठा हूं। लेकिन बाबा की नजर तो है। तो बाबा कहते हैं उसे चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर के बैठता है, दैत्य माना असुर, दैत्य आकर बैठता है तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे।
100 गुना दंड पड़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, पहले से पत्थर बुद्धि था और ही उसको श्राप लग गया, पहले से भी ज्यादा पत्थर बुद्धि, और दूसरा 100 गुना दंड पड़ेगा। अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको क्या पता पड़ता है। हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। भिखारी आकर के समझता है इनको क्या पता, मैं सिगरेट पी के आया हूं, मैं बीड़ी पीकर आया हूं, मैं शराब पीकर आया हूं, मैं गंदे कर्म करके आया हूं, इनको क्या पता। लेकिन बाबा कहते हमको क्या पड़ी है, नुकसान तो किसका होगा, जो करेगा वह पाएगा। 100 गुना दंड की सजा तो उसको मिलेगी ना। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बीठो नच। जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो सच बतलाता है, वो सदा नाचता रहता। अब ये नहीं कि पैरों के से उदकते रहना, नहीं, लेकिन उसका मन प्रफुल्लित रहता, खुश रहता है, नाचता रहता है। कहते ये तो बड़ा सच्चा है। कितनी दुआएं मिलती है, भले उससे कोई गलत काम भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो क्या कर देगा, बहन जी आज मेरे द्वारा ये कर, तो देखो कितनी खुशी होती है ना, होती है नहीं होती। तो सच्चा व्यक्ति सदा नाचता रहता है। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करते रहेंगे। क्या करेंगे, अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। पाप है ये ट्रुथ, सत्य। तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ, कहते हैं इसमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए हैं पराये देश में, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते मुझे रात दिन सर्विस करनी पड़ती, संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। ये शिव बाबा कह रहा है या ब्रह्मा बाबा, बताओ। शिव बाबा कह रहा है मुझे तो दिन रात सर्विस करनी पड़ती है, बच्चों की भी, भक्तों को भी साक्षात्कार कराना पड़ता है। तो यहाँ वहां तो कोई सर्विस नहीं, परमधाम में क्या सर्विस, सर्विस बिगर बाबा को सुख न आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है, सब पुकारते बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी आदि बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे, ऐसे भी नहीं कि कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें इस संगम युग पर ही होती है।
पहले जानते थे क्या नारायण भाई? हाँ? कि देह अभिमान, देही अभिमान, तुम देही अभिमानी बनो, नहीं। तो संगम परी होती और सिवाय बाप की यह बातें और कोई भी समझा नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत, कोई ने भी नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाया उर्मिला बहन? देह और देही अभिमानी, कोई गुरु ने नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते शांति का सागर तो एक बाप है, वह साथ ले जाते सुख धाम। शांति धाम का किसी को पता नहीं। कलयुग में है शूद्र वर्ग, पुरुषोत्तम संगम युग में है ब्राह्मण वर्ग। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं। यहाँ तो सुनते हो, बाहर निकला और सब कुछ भूल जाता है, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते बैच पड़ा, कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा हो। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, किसको भी समझाकर। तो कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो, खर्चा तो होता ही है। समझाओ, दो खर्चा तो होता ही। गरीबों के लिए फ्री बैच, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो उच्च पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे परंतु मनहूस है। पापा कहते पैसे है लेकिन मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। किसने? ब्रह्मा बाप ने। थोड़ा कुछ कर दिया तो क्या फायदा, लेकिन बाबा ने देखो सब कुछ करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभाल, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, बड़ी बिल्डिंग शादी होगी तो अवश्य याद पड़ेगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आए। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस है। बाबा कहते ना दिल नहीं होती है इतनी बड़ी। गरीब अच्छे कर लेंगे लेकिन धनवान होंगे तो उनकी दिल बड़ी नहीं होगी। मनहूस होते, ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। हम अपने बच्चे पर जो खर्चा करते उतना करते हैं बाबा के ऊपर। करते हैं बाबा के ऊपर। कुछ भी होता है बात बात में हम बच्चे पर करते हैं ना। एक इतनी सी चीज भी मिलती, कहते बच्चे को बहुत अच्छी लगती, ये चीज है बच्चे को बहुत अच्छी लगती। तो पहला तो मेरा शिव बाबा वारिस है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है,
ईश्वर अर्थ देते, क्या वह कंगाल है? हाँ? भक्ति में जो ईश्वर अर्थ करते तो बाबा कहता क्या वो कंगाल है? जो उनको देते, समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर उनको एब्जे में देगा। दूसरे जन्म में मिलता तो है ना। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर, मित्र, संबंधी आदि सब कुछ बाप को समर्पण कर दिया। क्या रहा आप? हाँ? मित्र संबंधी सब कुछ बाबा को दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, ये सब कुछ बाबा का। इस समय सब सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है। काले से गोरे कैसे बनते हैं यह अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते, जो कहते हम अंदर में समझते परंतु किसको समझा नहीं सकते, वह भी कोई काम के नहीं। समझते हैं लेकिन समझा नहीं सकते तो भी बाबा कहते वह कोई काम के नहीं। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रह। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते, तुम उनको ज्ञान दान देते और बाबा हमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते। वह सबको देते जाओ तो भारत पर वह सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा बैठ जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा। सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे? यह तो पाप है ना। पाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते, इसको कहा ही जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है सदा खुशी में डांस करने के लिए, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। सच्चे बाप से
सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं। दूसरा, बाप जो अविनाशी रतन देते हैं, वह सबको बांटना है। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का खेल। आत्मा और परमात्मा, प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति। बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते। आज शिवरात्रि है ना, तो बाबा महत्व बता रहा है। क्या डालते हो? बूंद की, बाप पर। हाँ, रूहान, रूह रिहान में प्राप्तियों के शीतल बूंद की बाप पर डालते हो। इसी से ही श्रेष्ठ स्तुति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में चला आता है। स्लोगन। ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। इसीलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। आज का अव्यक्त इशारा एक पॉइंट है। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह भव। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए, भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय बेगमपुर के बादशाह हो। अर्थात संकल्प में भी गम व दुख की लहर न हो, क्योंकि दुख धाम से निकल संगम युग पर खड़े हो। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक।
खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। खुशियों का खजाना ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पाना था सो पा लिया, इसी नशे में खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति।